यह सच बात है। यह बिल्कुल सही कहावत है कि जिंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है। आइए इस बात की गहराई को एक प्रेरक कहानी से समझते हैं, जहां हर मोड़ पर दर्द और उम्मीद का संघर्ष छिपा है और अंत में जीवन की रहस्यमयी योजना सामने आती है। जंगल के घने हरे भरे रास्तों में, जहां सूरज की किरणें पत्तियों से छनकर धरती पर बिखरती हैं, एक युवा यात्री संत की कुटिया तक पहुंचा। उसका चेहरा थकान और आंसुओं से तर था। कंधे झुके हुए थे, मानो दुनिया का सारा बोझ उठाए हुए हों। वह काफी दुखी था और फूट फूट कर रो रहा था, जैसे दिल की हर धड़कन में दर्द की सिसकी हो। संत, जिनकी आंखों में शांति की गहराई थी, उस युवा यात्री को धीरे से समझाते हैं, बेटा, तुम जीवन में चिंता मत करो। जो कुछ भी हुआ सब अच्छे के लिए हुआ। युवा यात्री गुस्से से लाल होकर कहता है, आप कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? मेरा सब कुछ लूट गया। लुटेरों ने मेरी हर एक चीज, मेरा बैग, मेरे पैसे, मेरी यादगार चीजें सब छीन ली। अब मेरे पास घर जाने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। ये मेरे साथ अच्छा कैसे हुआ? यह तो सरासर बुरा हुआ है, एक भयानक आपदा। आप इसे भला कैसे कह सकते हैं कि मेरे साथ अच्छा हुआ है? दरअसल वह यात्री जंगल में भ्रमण के लिए निकला था। हवा की ठंडक और पक्षियों की चहचहाहट का मजा लेते हुए घूम रहा था, लेकिन अचानक लुटेरों के एक गिरोह ने हमला कर दिया। उन्होंने उसका सामान छीन लिया और उसे निहत्था अकेला छोड़ दिया, जहां वह भय और निराशा में डूब गया। संत मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें इस बात की सच्चाई एक कहानी की मदद से समझाता हूं। आओ, इस कहानी को तुम ध्यान से सुनो, क्योंकि यह कहानी न सिर्फ तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है, बल्कि तुम्हारे दिल में उम्मीद की एक नई रोशनी जला देगी। एक समय की बात है, बहुत पुरानी, लेकिन आज भी प्रासंगिक। एक छोटे से गांव में, जहां नदी किनारे हरे भरे खेत लहराते थे, भयंकर बाढ़ आई। इतनी तेज और विनाशकारी कि पानी की लहरें सब कुछ निगल गईं। घर उजड़ गए, पेड़ उखड़ गए। उसी गांव में एक किसान का बहुत गरीब परिवार रहता था, जिनके पास खाने को मुट्ठी भर अनाज भी मुश्किल से होता था। उसके पास थोड़े बहुत अनाज की वस्तुएं थीं, गेहूं की कुछ बोरियां, चावल के दाने, लेकिन बाढ़ के उफान में सब बर्बाद हो गईं, पानी में मिलकर सड़ गईं, और जो कुछ बचा था वह भी कीचड़ में दबकर नष्ट हो गया। उस किसान का एक जवान लड़का था, जो हमेशा सकारात्मक सोच रखता था। लड़के ने पिता से कहा, कोई बात नहीं है पिताजी, सब बह गया तो बह जाने दो। जो हुआ अच्छा हुआ, शायद इसमें कोई छिपा हुआ फायदा हो। किसान को बहुत गुस्सा आया। उसका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा और वह चिल्लाया, तू कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है बेटा? मेरा सब कुछ छिन गया। यहां खाने को एक दाना अनाज नहीं बचा, और रहने को जो हमारा छोटा सा घर था वह बाढ़ की लहरों में बहकर मिट्टी में मिल गया। इसमें अच्छा क्या है? यह तो सब कुछ बहुत बुरा हुआ है, एक अभिशाप जैसा। किसान का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने लड़के को घर से भगा दिया और बोला, तू यहां से चला जा, तू यहां रहने लायक नहीं है। तेरी ये बेतुकी बातें सुनकर मेरा दिल और टूट रहा है। लड़का रोते हुए, आंसुओं से भीगा हुआ वहां से चला गया। उसके कदम भारी थे। दिल में पिता के लिए मोहब्बत और दर्द का मिश्रण था। लेकिन शाम हो गई, सूरज डूब चुका था और लड़का अभी तक घर नहीं लौटा। किसान को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके दिल में पछतावा की आग जल रही थी, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। अचानक से अंधेरे में एक नाव की रोशनी चमकी और उसमें से लोग उतरे। वे राहत कार्यकर्ता थे, जो गांव के बाढ़ पीड़ितों को बचाने आए थे। वे भोजन, कपड़े और आश्रय दे रहे थे। किसान की पत्नी, जो हमेशा शांत और समझदार थी, कहती है, आपने यूं ही उसे डांट दिया। सही तो कह रहा था बेटा। देखिए, अच्छा ही हुआ इन लोगों ने हमें बचा लिया, नहीं तो हम भी बह जाते। लेकिन किसान ने उदास होकर कहा, तुम बेवकूफ हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। इसमें अच्छा कुछ भी नहीं है। उस घर में एक थैली थी, उसमें बहुत ही खास चीज रखी थी। हमारे पूर्वजों की विरासत, कुछ कीमती सिक्के और एक पुरानी डायरी। वह भी बाढ़ में बह गई। अब मेरे पास सच में कुछ भी नहीं बचा। किसान की पत्नी ने पूछा, ऐसा क्या था उस थैली में जो इतना महत्वपूर्ण था? किसान ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं तुम्हें अवश्य बताता, लेकिन अब जब वह है ही नहीं तो उसको बताने का क्या तात्पर्य?
वह हमारे परिवार की आखिरी उम्मीद थी। धीरे धीरे समय गुजरता रहा, जैसे घड़ी की सुइयां दर्द की हर टिक टिक पर रुकती सी लगती। उस किसान ने गांव वालों से मांगकर कभी दया तो कभी मजदूरी से जीवन यापन करना शुरू किया, लेकिन ऐसा भला कब तक चलता। दिल टूटा हुआ था और ऊपर से इस साल खेतों में अच्छी फसल नहीं लगी। सूखा पड़ गया, फसलें मुरझा गईं। वह बहुत परेशान और चिंतित था। रातें करवटें बदलते बीततीं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, कैसे परिवार चलाए, कैसे जीवित रहें। एक शाम को जब सूरज की लालिमा आकाश में फैल रही थी, वह अपनी पत्नी से बैठकर बातें कर रहा था। पत्नी ने कोमल स्वर में कहा, चिंता करने से क्या होगा? आप शहर में जाकर कोई और काम तलाश क्यों नहीं करते? थोड़े समय बाद कुछ न कुछ रोजी रोटी के लिए धन इकट्ठा तो हो ही जाएगा। उसी के सहारे हम अपना काम चला लेंगे। आप परेशान मत होइए, मैं भी बगल के घरों में जाकर काम किया करूंगी। सफाई, खाना बनाना, कुछ धन तो आएगा ही, इससे जीवन जीना हो जाएगा। किसान ने सोचकर कहा, बात तो सही है, शायद यही रास्ता बचा है। अगले दिन वह किसान काम की तलाश में शहर गया, जहां गलियां व्यस्त थीं, लोग भागदौड़ में लगे थे। वह हर गली, हर बाजार में घूमता रहा, काम ढूंढने लगा कि कोई उसे कोई काम दे, मजदूरी, दुकानदारी, कुछ भी, लेकिन कहीं किसी ने कोई काम नहीं दिया। अब वह चिंता की मारे और ज्यादा परेशान होने लगा। सोचता कि कैसे काम चलेगा, कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। उसके पास घर नहीं था। उसने जैसे तैसे करके बाढ़ के जाने के बाद घास फूस से छोटा सा झोपड़ा बनाया था, जो हवा के झोंके से हिल जाता था। एक दिन किसान अपने सूखे खेतों में फसलों को देख रहा था। फसलें पीली पड़ चुकी थीं, क्योंकि इस साल फसल भी अच्छी नहीं लगी थी। वह इस बात को सोचकर चिंतित हो रहा था कि इस साल फसल ने भी साथ नहीं दिया। मेरा एक लड़का, वह भी घर छोड़कर चला गया। मैं तो हर तरह से अनाथ हो गया हूं। ऊपर से वह कह रहा था कि जो हुआ अच्छा हुआ। यह भला अच्छा कैसे हो सकता है? यह तो बस दुखों का सिलसिला है। उसकी पत्नी उसे फिर समझती है, क्या आप फालतू में चिंता कर रहे हो? आप फिर से कोशिश करो, काम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। अब घर पर बैठकर रोने से अच्छा है आप कुछ ना कुछ कोशिश किया करो, क्योंकि क्या पता किस दरवाजे पर किस्मत इंतजार कर रही हो। किसान को उसकी पत्नी की बात ठीक लगी और अगले दिन वह फिर काम की तलाश में निकल पड़ा, दिल में एक हल्की सी उम्मीद लेकर। अगले दिन फिर प्रातःकाल जब सूरज की पहली किरणें फैल रही थीं, वह काम की तलाश में शहर में निकला। लेकिन इस बार भी उसे कोई काम हाथ नहीं लगा और फिर निराश होकर कंधे झुकाए घर लौटा। वह घर लौटने वाला था कि रास्ते में एक पुराने पीपल के नीचे उसे फिर एक संत मिले। उनकी दाढ़ी सफेद, आंखें ध्यान से चमकती और बोले, बेटा क्या है, तुम क्यों इतने परेशान हो रहे हो? तुम्हारा चेहरा तो दुख की कहानी सुना रहा है। किसान ने उनको सारी बात बताई। दरअसल बाढ़ में मेरा सारा घर बह गया और मेरे पास खाने को अनाज नहीं, रहने को घर नहीं। छोटा सा झोपड़ा मैंने कैसे भी करके बनाया है और फिर भी मैं जीवन बड़ी मुश्किल से गुजार रहा हूं। हर दिन संघर्ष है। उस संत ने शांत स्वर में कहा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? जीवन तो उतार चढ़ाव का नाम है। संत से उस किसान ने कहा, परेशान वाली बात नहीं है कि मैंने गुस्से में अपने लड़के को सुना दिया था और वह उस दिन से घर छोड़कर चला गया। अब मैं अकेला हूं। संत ने कहा, तभी तो मैं कह रहा हूं, जो हुआ अच्छा हुआ। किसान को फिर गुस्सा आया। वह बोला, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? मैं इतना परेशान हूं, मेरा सब कुछ छीना हुआ है, मेरे पास खाने में कुछ भी नहीं, मेरा लड़का भी मेरा साथ नहीं दिया और वह भी घर छोड़कर चला गया। इसमें क्या अच्छा है और क्या अच्छा हो सकता है? यह तो हर तरह से बुरा है, एक अंतहीन दुख। संत ने कहा, सब्र रखो, हर सवाल का जवाब तुम्हारे समय आने पर मिल जाएगा। तुम परेशान ना हो, कुदरत का अपना तरीका है। वह संत वहां से चले गए। किसान को फिर अफसोस हुआ कि संत को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, न दान न सम्मान। लेकिन वह उस रात को यह सोच के हैरान था कि आखिर जो होता है अच्छे के लिए कैसे होता है। मेरे साथ तो अच्छा हुआ ही नहीं, सिर्फ दर्द मिला। लेकिन अगले दिन वह फिर काम की तलाश में शहर में निकल जाता है। पैरों में थकान लेकिन दिल में जज्बा। इस बार किस्मत उसकी मेहरबान हुई
और उसे एक बड़े व्यापारी के घर में काम मिल गया। व्यापारी बड़े दयालु थे, जिनकी आंखों में करुणा थी और वहां पैसे की कोई कमी नहीं थी। वह व्यापारी कहते हैं, और अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो मेरे घर के बगल में एक मकान खाली पड़ा है, तुम वहां पर रह सकते हो आराम से। किसान ने विनम्रता से कहा, नहीं नहीं, मैं आपका बहुत आभारी हूं, मैं वहीं ठीक हूं। उसने अच्छी तनख्वाह पर उस किसान को काम पर रख लिया। अब वह किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश थे, जैसे लंबे अंधेरे के बाद रोशनी आई हो। अगले दिन रात को जब चांद की चांदनी फैल रही थी, उसका दरवाजा एक लड़के ने खटखटाया। उन्होंने दरवाजा खोला और देखा, हैरान रह गए। एक लड़का लंबी सी दाढ़ी और बड़ा सा बैग लिए दरवाजे के सामने खड़ा था। उसका चेहरा थकान से भरा, लेकिन आंखों में चमक। किसान बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ में नहीं आया यह कौन है। लड़के ने बोला, पापा, मैं हूं, आपका लड़का। वो हैरान रह गया, आखिर ये कैसे हुआ? ये क्या चमत्कार है? लड़के ने बोला, आपने घर बदल लिया, हमें बताया नहीं। मैंने गांव वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि अब हमारा घर यहां पर है। दरअसल मैं उस दिन यहां से निकलकर दूर शहर में काम की तलाश में निकला था और मुझे वहां पर काम मिल गया। मैं वहीं पर व्यापार करने लगा, छोटी सी शुरुआत से, लेकिन मेहनत से, और उस व्यापार में मुझे बहुत मुनाफा हुआ। आज उसकी बदौलत मैं आपसे मिलने आया हूं और मैं आपको बता दूं, मैंने वहां पर शहर में एक और घर बनवा लिया है, आरामदायक, बड़ा सा। किसान खुशी के मारे कूदने लगा। उसके आंसू अब खुशी के थे। उसे समझ में आ गया। लड़के ने कहा, पापा, मैंने कहा था ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर उस दिन बाढ़ नहीं आई होती और सब कुछ बहा नहीं होता तो क्या पता यह बात मैं आपसे बोलता नहीं। अगर यह बात मैं ना बोलता तो आप मुझे घर से बाहर नहीं भगाते और न ही मैं रोजगार के लिए शहर में तलाश करता और न ही यह सफलता मिलती। किसान ने कहा, हाँ बेटा, मुझे ये बात समझ में आ गई। ये बिल्कुल सही बात है। देखो, उस बाढ़ की वजह से मुझे भी एक बड़े घर में नौकरी मिल गई है। यानी अब डबल मुनाफा, डबल पैसे और हर तरह से फायदा ही फायदा। हम तो मालामाल हो गए बेटे। किसान और लड़का जोर जोर से उछलने लगे, हंसते हुए, जैसे सारे दुख भूल गए हों। कहानी के बाद संत ने उस युवा यात्री को समझाया, जिंदगी में एक बात याद रखना, इंसान की सोच बहुत बड़ी नहीं है कि वह कुदरत के फैसले को पूरी तरह समझ सके, और न ही यह जान पाता है कभी कि उसके साथ जो हुआ अच्छे के लिए हुआ है। वह सिर्फ आज की पीड़ा को देखता है कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन सच में देखा जाए तो अगर अच्छी नीयत और मन साफ है तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं होता। वह सिर्फ एक परीक्षा होती है। संत ने उस युवा यात्री को और समझाया कि जिंदगी में जब भी तुम्हारा बुरा वक्त आए तो एक बात हमेशा याद रखना कि यह वक्त गुजर जाएगा। इस बात को तुम याद कर लेना कि समय कितना भी बुरा हो, तुम्हारी जिंदगी में कितने भी दुख या फिर मुसीबतों का पहाड़ क्यों ना हो, एक वक्त बाद सब ठीक हो जाता है और सब आसान बन जाता है। बस वह समय बुरा होता है। इसीलिए बुरे वक्त से लड़ने की आदत डालो, मजबूती से खड़े रहो और बुरे वक्त में ऐसा कोई भी कदम ना उठाओ जिसकी वजह से तुम्हें बाद में पछताना पड़े। अगर कुछ बुरा होता है तो भी अच्छे के लिए होता है, लेकिन देर से ही सही उस बात का और उस सवाल का जवाब इंसान को मिल ही जाता है। जब इंसान का समय खराब होता है तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। इंसान का समय खराब होता है लेकिन समय ठीक भी हो जाता है और तब सारी रहस्य की गांठें खुल जाती हैं। तब उस युवा यात्री ने कहा, लेकिन यह सब तो ठीक है, लेकिन मेरा तो सब कुछ चोरी हो गया, इसमें अच्छा क्या है? अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं घर कैसे जाऊंगा? मेरा दिल टूट चुका है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल मुझे एक जंगल में कुछ मिला था, यह लो। तब संत ने उसे एक चमकदार पत्थर दिया जो रात में भी चमकता था और कहा, तुम इसे ले जाकर शहर में बेच सकते हो, क्योंकि यह मेरे किसी काम का नहीं है और मैं इसे कुछ नहीं कर सकता। उस यात्री को भी यह बात समझ में आ गई कि बात तो सही है। अगर मेरा सामान चोरी नहीं होता तो मैं संत के पास नहीं आता, और जब मैं संत के पास नहीं आता तो मुझे यह पत्थर कभी नहीं मिलता। दरअसल वह एक जादुई रत्न था जिसको छूकर हर लोहे की चीज को सोने में बदला जा सकता था। अब वह भी मालामाल हो गया।
उसके जीवन में समृद्धि की बरसात हो गई। और इस तरह उस युवा यात्री की आंखों में एक नई चमक आई, जैसे सूरज की पहली किरण ने अंधेरे को हमेशा के लिए मिटा दिया हो। वह समझ गया कि जीवन की हर मुसीबत एक छिपा हुआ उपहार है, जो समय आने पर खुलकर सामने आती है। एक सबक जो दर्द से जन्म लेता है, लेकिन आखिरकार शांति, समृद्धि और आत्मिक संतोष की ओर ले जाता है। यह छाप इतनी गहरी कि हर बुरे पल में अब वह मुस्कुराता है, जानते हुए कि कुदरत का हर फैसला एक बड़ा आशीर्वाद है। दोस्तों, ये रही आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी में।